हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो वापस आ गया हूँ मैं, और वन शॉट के साथ। मुझे लगभग 50 दिन लग गए, सॉरी फॉर द डिले, बट क्या कर सकते हैं, जर्नी इतनी लंबी थी। तो अभी अभी जस्ट मैं आके ही बैठा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। शायद दिखाऊंगा अभी आपको, पैक्स भी अभी तक पैक नहीं करे। लेकिन अच्छा हुआ कि एग्जाम डिले हो गया, तो उसकी वजह से मैं और ज़्यादा टाइम मिल गया। प्रिपरेशन का भी मैं देख रहा हूँ कि 2 जुलाई के 1 जुलाई के बाद से एकदम से व्यूज बढ़े हैं वीडियोस के। तो खैर बहरहाल, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अभी एक दिन है, तो कुछ भी कैसे भी करके एक वन शॉट बना दूं, तो कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है इन सारी यूनिट्स का। फर्स्ट 2 यूनिट्स का सिलेबस बहुत ज्यादा था, तो कोशिश करेंगे कि 15-15, 20-20 मिनट के एक एक यूनिट का सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सारे टॉपिक। तो आज सिर्फ इतना कि कैसे लिखना है और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और लास्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स आ चुके हैं, इतना डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर किसी ने इस पुराने टॉपिक्स नहीं भी देखे, और मतलब वीडियोस को नहीं भी देखे, बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रेश भी ये वीडियोस देख रहे हैं, तो भी जितना मैंने इस वीडियो में दिया है और जो इसकी पीडीएफ रहेंगी वो काफी रहेगा एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। कम से कम पास तो हो ही जाओ, टेंशन मत लो, पास तो हो ही जाओगे मसला नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक डिस्क्रिप्टर टेबल से सारे के साथ। ठीक है, उसमें हमारे पास 3 डिस्क्रिप्टर टेबल है: ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल और इंटर डिस्क्रिप्टर टेबल, है ना। तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में सारे के सारे ग्लोबल सेगमेंट के डिस्क्रिप्टर होते हैं। हर सेगमेंट का एक डिस्क्रिप्टर होता है, याद रखना हमेशा। हर सेगमेंट का एक डिस्क्रिप्टर होता है, और वो डिस्क्रिप्टर कहाँ होगा? डिस्क्रिप्टर टेबल में। ठीक है, तो अगर वो सेगमेंट ऐसा है कि उसको सिर्फ लोकल प्रोग्राम एक्सेस करेगा, तो उसका डिस्क्रिप्टर लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में होगा। और अगर वो सेगमेंट ऐसा है कि उसको और भी प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमारी लैपटॉप में क्लॉक होती है, या और कोई ऐसा ब्राउजर है जिसको सारे प्रोग्राम एक्सेस कर रहे हैं, तो वो उसका डिस्क्रिप्टर हमारे पास ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में होगा। और जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है, उसका भी, वो भी कहीं पे मेमोरी में स्टोर होती है, तो उसको भी एक्सेस करने के लिए, क्योंकि एक लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल किसी एक प्रोग्राम की, तो ऐसा तो नहीं कि उसको कोई भी प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम भी आके एक्सेस कर सकता है ना। तो उस को एक्सेस करने के लिए भी हमने प्रोटेक्शन लगाई होती है, इसलिए उसका डिस्क्रिप्टर भी हमारे पास ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में होता है। ठीक है, एक लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का भी एक डिस्क्रिप्टर होता है, जो कि हमारे पास ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में होता है। ठीक है, तो ये हमारी ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि एक्सप्लेन ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, एलडीटी एंड आईडीटी, तीनों को एक्सप्लेन कराया, या ये पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस, एक्सप्लेन एंड स्टेट द डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस भी पूछा है, तो भी आप यही चीज जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको आप टेबल वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीडीटी क्या है हमारे पास? जीडीटी ये सारे के सारे हमारे पास एरे हैं जो मेमोरी में है। डेटा आप इसको लिख सकते हैं इधर डेटा स्ट्रक्चर और इधर एरे इन द मेमोरी, दोनों भी, कोई फर्स्ट लाइन कोई भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद जस्ट मैं इसमें ले लेता हूँ पॉइंटर कहाँ है ये। तो GDT is used to implement memory protection in virtual memory. GDT contains descriptor of global segment. Global segment क्या होता है? Segment which are available to all the tasks in a system are called global segment. ठीक है, GDT contain only any type of descriptor, मतलब जो भी डिस्क्रिप्टर कोई भी हो सकता है इसके अंदर, यूजर हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, एलडीटी हो सकता है, टीएसएस भी हो सकता है। मैंने बताया एलडीटी का भी एक डिस्क्रिप्टर होगा, और टास्क स्टेट सेगमेंट जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे उसका भी एक डिस्क्रिप्टर होता है, टास्क स्टेट सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, वो हमारा जीडीटी में हो सकता है। इसमें क्या नहीं होता? इसमें नहीं होता इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर। कोई भी जो इंटरप्ट या एक्सेप्शन है उनके डिस्क्रिप्टर ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में नहीं होंगे, उनके डिस्क्रिप्टर आईडीटी में होते हैं, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल में। सही, तो मैक्सिमम साइज, हर डिस्क्रिप्टर कितना बड़ा होता है? हर डिस्क्रिप्टर 64 बिट का होता है, यानी कि 8 बाइट्स का। सही है, 8 बाइट्स का, यानी 64 बिट का एक डिस्क्रिप्टर होता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम साइज है जीडीटी का, दैट कैन बी 64 केबी। ठीक है, 64 केबी का मतलब ये कि हमारे पास जीईटी का जो है वो हमेशा लिमिट +1 होगा। जीईटी की एक लिमिट होगी, मतलब जैसे 64 केबी है तो ये कितना होगा? 64 के -1 उसकी लिमिट, 0 से स्टार्ट होता है, तो हमेशा मैक्सिमम जो साइज होता है उसका -1 हमारे पास लिमिट रहती है। ठीक है, तो ये हमारी जीडीटी हो गई। इसके अंदर हमारे पास टोटल मैक्सिमम साइज का 64 केबी है, और 64 तो यानी 1 के डिस्क्रिप्टर्स इसके अंदर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 1 के डिस्क्रिप्टर्स हो सकते हैं। सही है, क्योंकि 64 केबी का एक डिस्क्रिप्टर होगा, 64 बाइट्स का, 64 बिट्स का होता है एक डिस्क्रिप्टर, यानी 8 बाइट्स का, तो 8 8 64 होता है, तो 8 केबी, सॉरी 8 के डिस्क्रिप्टर्स इसके अंदर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 8 के डिस्क्रिप्टर जीडीटी के अंदर हो सकते हैं, और हर डिस्क्रिप्टर हमारा होगा 8 बाइट्स का, यानी कि 64 बिट्स का। तो अगर 8 बाइट्स को 8 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 के भी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हर डिस्क्रिप्टर 8 बाइट्स का होगा,
और हमारे पास टोटल इसमें 8 के डिस्क्रिप्टर्स होंगे, इसमें जीडीटी में, जो हमारा ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। इसकी लिमिट हमेशा 64 के बी -1 हो जाएगी, 0 से लेकर 1। तो जीडीटीआर क्या होगा, वो रजिस्टर जिसमें जीडीटी का एड्रेस होगा, ठीक है। जो हमारा ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है, इसका जो बेस एड्रेस होगा, कहां से हमारे पास स्टार्ट हो रही है, वो हमारे पास किसी रजिस्टर में होना चाहिए, वो हमारे पास होता है जीडीटीआर में। जीडीटीआर में हमारे पास 48 बिट रजिस्टर होता है, इसमें दो चीजें होंगी हमारे पास। दो चीजें क्या होगी, एक तो इसका बेस एड्रेस होगा। बेस एड्रेस हमेशा जो फिजिकल एड्रेस होता है वो हमेशा 32 बिट का होता है, चाहे वो किसी का हो, चाहे किसी सेगमेंट का हो, किसी भी टेबल का हो, किसी भी चीज का हो। बेस एड्रेस जो होगा वो फिजिकल एड्रेस होगा, वो हमेशा 32 बिट का होगा। तो 32 बिट का हमारे पास इसका बेस एड्रेस होगा, यानी 4 बाइट्स का। और उसके बाद इसमें हमारे पास 2 बाइट का, यानी कि 16 बिट की इसकी लिमिट होगी, ठीक है। तो 16 बिट लिमिट होगी, जिसकी वजह से हमारा साइज ऑफ जीडीटी पता चलेगा। इस मतलब जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया था 8 के डिस्क्रिप्टर्स के अंदर होंगे तो सारे के सारे हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितने सेगमेंट्स हमारे पास, उसके डिस्क्रिप्टर कितने। तो जीडीटी का साइज वेरी कर सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, ओके। तो उसके बाद हमारे पास इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है। इसमें सारे के सारे जो इंटरप्ट होते हैं, कोई भी इंटरप्ट आए तो उसको हैंडल करने के लिए एक इंटरप्ट का एक ऑलरेडी आईएसआर होता है। तो हमारा जब भी इंटरप्ट आती है, माइक्रो प्रोसेसर वहां जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कि इसलिए उसको इंटरप्ट गेट भी कहते हैं, कि वो एक गेट खोलता है दूसरे प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो आईडीटी में हमारे पास सारे इंटरप्ट के डिस्क्रिप्टर होंगे। आईडी कंटेन इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर, ईच इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर इज ऑफ 8 बाइट इन साइज। सारे डिस्क्रिप्टर 8 बाइट के होते हैं, चाहे वो इंटरप्ट का हो चाहे सेगमेंट का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्क्रिप्टर सारे के सारे 8 बाइट्स के होंगे। These descriptors direct loop toward the respective ISR whenever an interrupt occurs. Hence, the descriptor are also called interrupt gates. ठीक है। हमारे पास टोटल 256 इंटरप्ट को सपोर्ट करता है 80386, ठीक है। तो अगर 256 इंटरप्ट है और एक तो इनके 256 डिस्क्रिप्टर होंगे और एक डिस्क्रिप्टर हमारा 8 बाइट का है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 2 KB आएगा। तो ये मैक्सिमम साइज है इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल का 2 KB। मिनिमम कितना है, मिनिमम ये कि हमारे पास जो टोटल 32 इंटर रिजर्व इंटरप्ट होती है, कि ये तो हमेशा रहेगी नहीं। बाय डिफॉल्ट कंपनी ने इनको एग्जैक्ट मतलब इंसर्ट किया हुआ है कि ये इंटरप्ट हमारे पास रहेंगे नहीं। तो एटलीस्ट 32 इंटरप्ट जो है उसके लिए हमारे पास 256, जिसको 8 से मल्टीप्लाई करें 256 आएगा। तो 256 बाइट्स की एटलीस्ट हमारे पास इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल होगी, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ आईडीटी इज लिमिट +1। भाई लिमिट तो हमेशा मतलब जो साइज है मैक्सिमम 256 बाइट्स है, तो इसकी जो लिमिट होगी दैट विल बी 255, 0 to 255 तक ही जाएगा, सही है। आईडीआर एक रजिस्टर है जिसमें आईडीटी का जो है वो एड्रेस होगा, बेस एड्रेस होगा और लिमिट होगी। दोबारा से बेस एड्रेस 32 बिट का होगा और लिमिट हमारे पास 16 बिट की होगी। तो यहां से भी अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट थ्योरेटिकली आईडीटी भी हमारी जो 64 KB की हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि सिर्फ 256 इंटरप्ट होती है हमारे पास, तो 2 KB से ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास है लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल और उसका रजिस्टर। तो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में सारे के सारे लोकल सेगमेंट के डिस्क्रिप्टर होते हैं। लोकल सेगमेंट यानी कोई एक टास्क जो रन कर रहा है उसके जो अपने सेगमेंट, जैसे व्हाट्सएप है तो आपने देखा होगा आपके फोल्डर्स में कभी आपको किसी का स्टेटस कॉपी करना है या कोई और फाइल ऐसी देखनी है, तो आप जाते हैं अपने फाइल मैनेजर में, उसमें एंड्रॉइड होता है, उसमें व्हाट्सएप मतलब एंड्रॉइड में फिर मीडिया होता है, फिर व्हाट्सएप कॉम ऐसे करके होता है, फिर उसमें डेटा होता है ना। तो वो जो फोल्डर है वो व्हाट्सएप के पर्सनल फोल्डर है, उसको कोई और प्रोग्राम एक्सेस नहीं कर सकता। आप एक्सेस कर सकते हो कि आपको उसमें प्रिविलेज दे रखे हैं, ठीक है। तो वो जो फाइल है एक्चुअल में वो क्या है, उसके लोकल सेगमेंट, किसके, व्हाट्सएप के, सही। तो ऐसे ही हर प्रोग्राम का एक लोकल सेगमेंट होगा और उन लोकल सेगमेंट्स के लोकल डिस्क्रिप्टर्स होंगे। वो डिस्क्रिप्टर हमारे पास लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में सेव हो, ठीक है। एलडीटीआर में 16 बिट रजिस्टर। एलडीटीआर जो है एलडीटीआर मतलब वो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर है, यानी इसके अंदर हमें लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का एड्रेस मिले, ठीक है। तो एलडीटीआर जो है एक्चुअल में मैंने बताया था कि लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का भी एक डिस्क्रिप्टर होगा, है ना। एलडीटी का भी एक डिस्क्रिप्टर होगा जो जीडीटी में होगा हमारे पास, सही, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में। तो उसको जीडीटी के में हमारे पास सिलेक्टर्स होते हैं। जीडी जो एंट्री सिलेक्ट होती है तो था ना, उसमें लिमिट कितनी है, 16 बिट, ठीक है। तो बेस एड्रेस था उसका, फिर एक 16 बिट की लिमिट। तो हमें उन सारे डिस्क्रिप्टर में से किसी एक डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करने के लिए 16 बिट चाहिए, ठीक है। तो ये जो एलडीटीआर होता है ये 16 बिट का रजिस्टर होता है जो बताता है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में कौन सा डिस्क्रिप्टर आपको सिलेक्ट करना है, जिससे कि आप अपनी एलडीटी पे पहुंच सके, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल को आप एक्सेस कर सके, ठीक है। तो 16 बिट रजिस्टर होता है जो यहाँ से सेलेक्ट करता है जीडीटी में से एक एलडीटी के डिस्क्रिप्टर को और फिर यहाँ से वो उस एलडीटी को एक्सेस करने। ये हमारी लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है, यहाँ पे बहुत सारे डिस्क्रिप्टर्स, सही। तो इसमें हर डिस्क्रिप्टर भाई हमारे पास यहां से जो हम डिस्क्रिप्टर लेंगे एलडीटी का, उस डिस्क्रिप्टर में हमें एलडीटी की बेस एड्रेस मिलेगा, उसकी लिमिट मिलेगी और उसके एक्सेस राइट्स मिलेंगे। अगर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं तो व्हाट्सएप का एलडीटी अगर व्हाट्सएप एक्सेस कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको एक्सेस करने देगा, लेकिन व्हाट्सएप का एलडीटी टेलीग्राम एक्सेस करने लगेगा तो उसके पास वो एक्सेस राइट नहीं होंगे और वो उसको एक्सेस नहीं करने देगा,
ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास जीडीटीआर, एलडीटीआर, आईडीटीआर का एक बेसिक सा फंडा है, मतलब क्या कहते हैं, कंपैरिजन है। ये मैंने लिया है एक क्या नाम था उसका, चौधरी, ऋषिकेश चौधरी, लेट मी सी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक स्टूडेंट था जिसकी नोटबुक मेरे पास आई थी, शायद आप लोग के पास भी आई होगी, टेलीग्राम पे शेयर किए लोगों ने। भैया साहब किशोर चौधरी, सो थैंक यू किशोर चौधरी, जो भी है बड़ा। मेरे पास भी इन्हीं की नोटबुक आई थी, तो वहां पे ये एक पेज मुझे बहुत अच्छा लगा, और भी इसके नोट्स थे अच्छे थे काफी ज्यादा, उसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स थी, तो इसलिए मैंने सारी चीज वहां से नहीं लिए। तो लेकिन बात, अगर आपके पास एग्जाम में ये भी कोई क्वेश्चन ये आया है जीटीआर, एलटीआर और आईटीआर में डिफरेंस है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो अगर ऐसा आता है तो आप ये तीनों डायग्राम बना सकते हैं और उसमें साफ साफ लिख सकते हैं जीटीआर 48 बिट का होगा, आईडीटीआर भी 48 बिट का होगा, एलडीटीआर हमारा 16 बिट का होगा। एलडीटीआर से हमें सिर्फ ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से एक डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करना है जो हमारी डिजायर्ड एंटिटी का, ठीक है। तो ये हमारा एलटीआर 0 to 15, आईडीटीआर 0 to 15 और बाकी फिर 0 to 31, ये हमारे पास इसका बेस एड्रेस होगा और ये लिमिट होगी। इसको भी आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, पहले बेस एड्रेस पे लिमिट होती है, तो 0 to 15 है तो यहाँ से 16 to 31 होगा, 0 to 31 ना होगी, ये 16 to 47 होता है, टोटल 48 बिट है, ऐसे ये भी 16 to 47 होता है, ठीक है। The structure of LDT is similar to that GDT. LDT और GDT का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगा, सब में 8 के डिस्क्रिप्टर होंगे दोनों के अंदर, और हर डिस्क्रिप्टर हमारा 8 बाइट का होगा, तो दोनों का मैक्सिमम साइज होगा हमारा 64 KB, सही है। अगर किसी को, तो मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो स्लो करके सुन लेना वीडियो को, ठीक है, सॉरी टाइम क्योंकि कम है इसलिए बहुत जल्दी चल रहे। फिर हमारा एड्रेस ट्रांसलेशन, ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एक्सप्लेन एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म, और एक बार इन तीनों की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछिए कि डिफाइन लॉजिकल एड्रेस, लीनियर एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस, लीनियर एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, स्टार्टिंग मतलब वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे करता है, कि हम लोग देते हैं लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस, फिर सेगमेंटेशन के थ्रू वो कन्वर्ट होता है लीनियर एड्रेस में, और फिर पेजिंग के थ्रू वो कन्वर्ट होता है फिजिकल एड्रेस। अगर पेजिंग डिसेबल्ड है तो जो हमारा लीनियर एड्रेस है वो हमारा फिजिकल एड्रेस हो जाएगा, अगर पेजिंग अनेबल्ड है तो फिर पेज ट्रांसलेशन के थ्रू वो लॉजिकल एड्रेस, जो लीनियर एड्रेस है सॉरी, वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये तीनों की डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। लॉजिकल एड्रेस हमारा 48 बिट का होता है, जिसमें 16 बिट का सेलेक्टर होगा और 32 बिट का ऑफसेट एड्रेस होगा। इस 16 बिट के सिलेक्टर से हम लोग क्या करते हैं कि टेबल में से डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करते हैं वहां से, ठीक है। ऑफसेट तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, बेस एड्रेस चाहिए, तो बेस एड्रेस के लिए हम लोग 16 बिट का जो सिलेक्टर होता है हमारा, इस 16 बिट में से 2 बिट तो हमारी रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल बिट होती है, ठीक है, आरपीएल चला जाता है, एक हमारी टीआई वाली बिट होती है जो ये बताती है कि ये ग्लोबल जीडीटी में है या एलडीटी में, ठीक है। बाकी जो 13 होते हैं उससे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अपना डिस्क्रिप्टर जो भी हमें चाहिए, ठीक है। तो उस डिस्क्रिप्टर को से वहां से हमें फिर बेस एड्रेस मिलता है, और ये 32 बिट का जो ऑफसेट एड्रेस होता है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं अपने बेस एड्रेस में, और हम जो डिजायर्ड लोकेशन पे जाना होता है वहां चले जाते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस क्या है कि ये हमारा जो हमने लिया है 48 बिट का, उसमें 16 बिट का सिलेक्टर सेगमेंट रजिस्टर से आएगा, और 32 बिट का जो ऑफसेट है वो हम लोग या तो इंस्ट्रक्शन में देंगे या रजिस्टर में देंगे या मेमोरी में। सारे एड्रेसिंग मोड्स इसी चीज पे थे कि जो ऑफसेट एड्रेस है वो कैसे देंगे, आपने पढ़े होंगे लास्ट में पे एड्रेसिंग मोड। उसके बाद आता है हमारा लीनियर एड्रेस, फिर ये कन्वर्ट होता है लीनियर एड्रेस में 32 बिट का एड्रेस मिलता है, ठीक है, जो कि हमारा बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट होता है। तो अगर पेजिंग अनेबल नहीं है तो यही जो लीनियर एड्रेस है वही हमारा मेन फिजिकल एड्रेस बन रहा है। अगर पेजिंग अनेबल्ड है तो लीनियर एड्रेस में फिर हमारे 3 पार्ट होंगे, टोटल 32 बिट का है, तो 10 बिट मतलब इसमें 12 बिट का तो ऑफसेट होगा हमारा, क्योंकि हर पेज जो है, हर पेज हमारा 4 KB का है, तो 4 KB की मेमोरी को आप 12 बिट से एक्सेस कर सकते हैं। 12 बिट यानी कि 2 to the power 12 इक्वल्स टू 4 KB, तो 4 KB की मेमोरी को आप 12 बिट से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक पेज में हम लोग को 12 बिट चाहिए उसके ऑफसेट के लिए, तो ये 12 बिट तो हमारी लास्ट वाली ऑफसेट हो जाती है, और शुरुआत में 20 बिट्स है, इन 20 बिट से हम लोग पेज टेबल डिफाइन करते हैं। तो इसको भी अगर 100 पेज टेबल है तो प्रॉब्लम होती, तो इसलिए हमने क्या किया, एक पेज डायरेक्टरी बनाई जिसमें हर पेज डायरेक्टरी में टोटल 1 मिलियन पेज टेबल्स हैं, और फिर हर पेज टेबल में हर 1 मिलियन पेज, तो हमने क्या किया 10 बिट में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो 10 बिट से हमारी पेज डायरेक्टरी सिलेक्ट होगी, उस पेज डायरेक्टरी में तो एक एंट्री सिलेक्ट होगी 10 बिट से, और फिर इस जो एंट्री से हमें पेज टेबल में जाएंगे उस पेज टेबल में से बाकी 10 बिट है उससे एक उस पेज टेबल की तो ये एक एंट्री सिलेक्ट होगी जिससे हम स्पेसिफिक पेज पे जाएंगे, और फिर उस पेज में हम लोग 12 बिट का अपना ऑफसेट ऐड करेंगे और उस डेटा पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर एड्रेस क्या है, 32 बिट which accesses physical address if paging is not enabled. If paging is enabled, then the linear address is broken in 3 parts: page directory index, page table index and offset in the page selector. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तीनों को डिफाइन करने का, तो ये 3 चीजें सिंपल डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद
ये डायग्राम जरूर बनाना। इसको आप अलग अलग बना सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस, इसमें ये दिखा है सेलेक्टर होता है 16 बिट का, ऑफसेट होता है 30 बिट। फिर उसके नीचे लीनियर एड्रेस बना देना, जिसमें डायरेक्टरी होगी, डायरेक्टरी इंडेक्स होगा 10 बिट का, टेबल इंडेक्स होगा 10 बिट का, और ऑफसेट होगा 12 बिट। और फिजिकल एड्रेस हमारा 32 बिट का रियल एड्रेस। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? चलो आगे सुनते हैं। एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में वही है कि पहले हम लोग जो है लॉजिकल से लीनियर में कन्वर्ट करें, और लीनियर से फिर हम लोग फिजिकल में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये देखो, जो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आता है एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म, लेकिन अगर आपको सेगमेंटेशन और पेजिंग पता है तो आप इजीली इसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लीजिएगा इसको फिर भी, मतलब मैं ये बता देना है कि लॉजिकल एड्रेस कैसा होता है, उसका फॉर्मेट, फिर लीनियर एड्रेस का फॉर्मेट, और फिजिकल एड्रेस का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेगमेंटेशन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा गया। ठीक है, सेगमेंटेशन या वो ये पूछने के एक्सप्लेन एड्रेस ट्रांसलेशन इज पेजिंग इज डिसेबल्ड। तो अगर पेजिंग डिसेबल्ड है, इसका मतलब वो सेगमेंटेशन ही पूछ रहा है। सही है, तो अगर पेजिंग डिसेबल कहता है, वो कभी कभी कहता है नॉर्मली एग्जाम्स में, तो इसका मतलब वो सिर्फ सेगमेंटेशन पूछ रहा है, टाइम बहुत कम है। ओके, तो सेगमेंटेशन में हमारा क्या होगा, जो हमारा टोटल 48 बिट का है, हम उसमें शो कर देंगे सेलेक्टर या ऑफसेट है। सेलेक्टर से हम लोग एक डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करेंगे, उसमें एक्सेस राइट होगी, लिमिट होगा, बेस एड्रेस होगा। यहां से इस बेस एड्रेस को ऐड करेंगे इस ऑफसेट में, और फिर हम लोग अपने मेमोरी ऑपरेंड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये 3-4 लाइनें से बात करेंगे, इतना भी आप लिखते, लेकिन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर बना के आइए। ठीक है, सेगमेंटेशन में फिर ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो, मतलब अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप ये सब भी लिख सकते हैं। यूजिंग द स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिप्टर इज एक्सेस फ्रॉम एलजीटी, और ये ऑफ नहीं, सॉरी, एलजीटी और जीडीटी, या तो एलजीटी में होगा डिस्क्रिप्टर या जीडीटी में होगा। लोकल सेगमेंट एक्सेस करें तो एलजीटी में होगा, ग्लोबल सेगमेंट एक्सेस करें तो उसका डिस्क्रिप्टर जीडीटी में हमको मिलता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टर इज कॉपीड इनटू ऑन चिप सेगमेंट डिस्क्रिप्टर कैशेज ऑफ 8 बाइट, मतलब इसके पास एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर कैशे होती है, वहां पे उसको कॉपी कर लेते हैं, इससे कि वो हमेशा उसके पास सेव हो। ठीक है, अब पी बिट, कोई डिस्क्रिप्टर में एक पी बिट होती है जो बताती है सेगमेंट प्रेजेंट है या नहीं, तो उसको चेक करेगा। अगर ये 0 है, इसका मतलब सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, फिर लोड करेगा उसको फिजिकल मेमोरी में। अगर ये 1 है तो फिर इसका सेगमेंट प्रेजेंट। सही है, बेस एड्रेस 32 बिट, ऑफसेट एड्रेस इज एडिट, मतलब वही जो चीजें हम लोग करते हैं वो यहाँ बिल्कुल सिंपल लिखी हुई है। अगर आप ये दोनों चीजें लिख कर आते हैं तो आपके 6 मार्क्स, 6 में से 6 मार्क्स में तो 5 मार्क्स तो पक्के हैं। ठीक है, ये डायग्राम लेकिन जरूर बनाए। सही, ये हमारा उसका लॉजिकल एड्रेस का फॉर्मेट है। सही है, वर्चुअल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस। सेगमेंट डिस्क्रिप्टर पे आया गया हमारे पास, ये भी बहुत बार पूछा गया, हर बार ही आता है, मतलब ये फॉर्मेट ऑफ जनरल डिस्क्रिप्टर, या फॉर्मेट ऑफ सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, या एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टर्स। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। हमारे पास कैसा है, ऊपर हम लोग पहले 4 खाने बनाएंगे, एक ऐसे रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर 4 टुकड़े कर लेंगे। इधर की तरफ हम लोग 0 से, ऊपर राइट कॉर्नर शुरू करेंगे 0 से 31, फिर नीचे 32 से 64 तक जाएगा, 63 तक। सही है, तो 0 से 15 तक हमारा सेगमेंट लिमिट है, 16 बिट लिमिट, 16 बिट का सेगमेंट बेस 0 से 15। ठीक है, बेस एड्रेस हमारा कितने बिट का था, 32 बिट का। ठीक है, तो 32 बिट में 16 यहां आ गई, 16 यहां आ गई, और सॉरी 16 यहां आ गई, 8 यहां पे आ गई, और 8 यहां पे आ गई। ठीक है, ऐसे बनाना। सबसे पहले ऐसे 4 खाने बनाने, पहले सबसे पहले हम बेस एड्रेस लिखेंगे, ऊपर 16, इधर की तरफ 8, और इधर की तरफ 8। सही है, तो ऐसे करके हम लोग, मैं दिख नहीं रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसको जूम आउट कर लेना चाहिए। तो बहरहाल, तो ऐसे करके हम लोग बेस एड्रेस यहाँ पे बना देंगे पहले, फिर लिमिट यहाँ पे लिख देंगे। लिमिट हमारी टोटल 20 बिट, तो 0 से 15 है, 16 बिट यहाँ पर आ जाएंगी, और बाकी 16 to 19 लिमिट हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, 20 बिट लिमिट, 32 बिट बेस एड्रेस। बाकी कितने बचे हमारे पास, 8 बिट, सॉरी 16 बिट। तो 16 में से 8 बिट हमारे पास यहाँ होगी, और 8 बिट हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास जी है ग्रैन्युलैरिटी बिट। ग्रैन्युलैरिटी बिट ये बताता है कि सेगमेंट हमारा, ये जो सेगमेंट जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये पेज ग्रैन्युलर है या बाइट ग्रैन्युलर है। ठीक है, तो अगर पेज ग्रैन्युलर है, कहा गया जी, अगर 1 है ये, तो इसका मतलब सेगमेंट लेंथ इस पेज ग्रैन्युलर का मतलब ये कि अब जो लिमिट होगी उसमें हमें 4 KB से मल्टीप्लाई करना होगा। सही है, और अगर 0 है, इसका मतलब लिमिट हमारी वही है जो इसमें गिवन। ठीक है, उसके बाद डी हमारा डिफॉल्ट ऑपरेशन साइज, ये हमारा 16 बिट का होगा, 32 बिट का होगा। अगर ये 1 है, इसका मतलब हमारा जो पेज सेगमेंट है वो 32 बिट का, यानी कि 386 का सेगमेंट है, और 0 इसका मतलब वो 8086 का सेगमेंट है, उसके जो सारे ऑपरेंड्स होंगे वो 16 बिट के होंगे। ओके, उसके अलावा पी हमारा प्रेजेंट बिट है, सेगमेंट वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है मेमोरी, ये सारे यहाँ पर लिखे हुए प्रेजेंट बिट। ठीक है, ये इनको आप ऐसे ही हम लोग को डिफाइन कर दें। एस से हमारा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर ये बताया, हमारा ये जो है ये सिस्टम डिस्क्रिप्टर है या यूजर डिस्क्रिप्टर। यूजर में क्या होगा, यूजर में यूजर सेगमेंट हमारा तो कोड होगा या डेटा होगा या स्टैक सेगमेंट। ठीक है, और सिस्टम में हमारे पास सारे टास्क गेट, इंटरप्ट गेट, वो सब जो गेट्स वगैरह, इंटरप्ट वगैरह और एक्सेप्शन है, वो वाला हमारे पास सिस्टम डिस्क्रिप्टर होगा। ठीक है, एक्सेस बिट ये बताती है कि जो हमारा सेगमेंट है जिसका डिस्क्रिप्टर है वो अभी रिसेंटली एक्सेस किया गया था या नहीं किया।
अगर वो बहुत देर तक एक्सेस नहीं किया गया तो ये बिट 0 हो जाती है, और अगर एक्सेस किया गया तो ये 1 है। जीरो होने से फायदा ये होता है कि फिर अब कोई और डेटा अगर हमें लोड करना है फिजिकल मेमोरी में, तो हम इस वाले सेगमेंट को वहां से डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्टर से हमें पता चल जाता है कि ये सेगमेंट बहुत देर से यूज नहीं हुआ है, तो इसको हटा के हम नया सेगमेंट कोई दूसरा जो अभी यूज करना है उसको हम लोग ला सकते हैं फिजिकल मेमोरी। ठीक है, एपीएल हमारे पास अवेलेबल टू द प्रोग्रामर रहता है। टाइप से हमें पता चलता है किस टाइप का हमारे पास सेगमेंट है, यानी कि अगर ये यूजर सेगमेंट है तो किस टाइप का है, कोड है, डेटा है, स्टैक है, और अगर ये सिस्टम है तो कैसा है, ट्रैप गेट है, टास्क गेट है, इंटरप्ट गेट है जैसे। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे बिट्स आपको डिफाइन कर देंगे, तो आपके फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में। ये डायग्राम जरूर बनाने, उसके बाद ये सारी की सारी चीजें डिफाइन करेंगे। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सेगमेंट डिस्क्रिप्टर एंड यूजर सेगमेंट, या नॉर्मल डिस्क्रिप्टर और सिस्टम नॉन सिस्टम सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये जो हाईलाइटेड है टाइप, ये हमें हाईलाइट करके लिखना है कि अगर ये जो तीन बिट है टाइप की, ये हमें बताती है कि सिस्टम डिस्क्रिप्टर है या नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर। अगर नॉन सिस्टम सेगमेंट है जिसका डिस्क्रिप्टर है, वो सेगमेंट अगर नॉन सिस्टम है तो इसका मतलब ये डेटा होगा, कोड होगा, या स्टैक सेगमेंट। और अगर ये सिस्टम सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, तो ये हमारा टीएसएस हो सकता है, कॉल गेट का डिस्क्रिप्टर हो सकता है, टास्क गेट का डिस्क्रिप्टर हो सकता है, ट्रैप गेट का डिस्क्रिप्टर हो सकता है, और इंटरप्ट गेट का डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो टाइप जो चीजें, टाइप जो बिट्स है वो डिफाइन करेंगे कैसा डिस्क्रिप्टर है, सिस्टम है नॉन सिस्टम। 21 मिनट ऑलरेडी हो गए। ठीक है, उसके बाद पेज ट्रांसलेशन, पेजिंग वाला जो हमारा पार्ट है वो आ जाएगा। तो पेज ट्रांसलेशन में हमारे पास जो वर्चुअल मेमोरी है वो हमारे पास 4 KB के पेजेस में डिफाइंड है। ठीक है, तो एज फिजिकल मेमोरी 4 GB, द पेज साइज 4 KB, देयर आर टोटल 1 मिलियन पेजेस। तो ये 1 मिलियन पेजेस जो थे वो हमारे पास डिफाइंड रहते हैं 2 की पावर 20। तो इन द फिजिकल मेमोरी अ पेज फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी इज लोडेड इनटू एनी अवेलेबल पेज फ्रेम इन द फिजिकल मेमोरी। किसी भी फिजिकल मेमोरी में, जो फिजिकल मेमोरी में जो फ्रेम होते हैं, देखो पेजेस हमारे कहाँ होते हैं, हार्ड डिस्क में, जिसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां हमें, लेकिन हमारे पास एक्सेस होते हैं फिजिकल मेमोरी जो हमारी रैम है। तो जब कोई भी पेज नहीं होता, उसकी पीबिट 0 है, तो उसको हम लोग लोड करते हैं P1। फिर जब वो लोड हो जाता है फिजिकल मेमोरी, तो उसकी पीबिट 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई चीज लिखी है, पेज इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेस्ड, न्यू फर्स्ट चेक्स इफ इट डिजायर्ड इज प्रेजेंट इन द फिजिकल मेमोरी और नॉट। इफ इट्स प्रेजेंट देन ऑपरेशन इज परफॉर्म, इफ इट्स नॉट प्रेजेंट देन फिजिकल मेमोरी अ पेज फॉल्ट ऑकर्स। और जब पेज फॉल्ट अगर होता है तो फिर ये एक फ्रेम में, अवेलेबल फ्रेम में, उस वहां से पेज को कॉपी करता है फिजिकल मेमोरी। अगर कोई पेज फ्रेम अवेलेबल नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, जो जिसकी एक्सेस बिट 0 हो गई, मतलब बहुत सारे पेजेस ऑलरेडी है वहां पे और वो बहुत देर से यूज नहीं हुई, तो फिर उसकी एक्सेस बिट 0 हो गई होगी, तो उसको हम लोग हटा देते हैं और फिर नया पेज जो हमें चाहिए वो लोड करते हैं। लेकिन उसको हटाने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि वो जो पेज है वो चेंज तो नहीं हुआ, मतलब हमने फिजिकल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी से उसको उठाया, फिजिकल मेमोरी में डाला। अब अगर हमने इसको चेंज कर दिया तो फिर वर्चुअल मेमोरी वापस सेव करने, मतलब इसको डिस्कार्ड करने से पहले इसको वापस वर्चुअल मेमोरी में सेव करना पड़ेगा, जिससे कि पता रहे हाँ फाइल हमारी सेव है। जैसा हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली बनते हैं तो वो पूछता है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस और नॉट। सही, पेज टेबल। अब ये पेज जो है वर्चुअल मेमोरी में तो इसका एड्रेस अलग था जो हमने दिया था, अब फिजिकल मेमोरी में वो जो भी पेज फ्रेम अवेलेबल होगा उसको वहां पे लाके पुट कर दो। तो इसके लिए अब इस मैपिंग के लिए हमारे पास पेज टेबल है। ठीक है, कि जो हमने जो वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस दिया था वो फिजिकल मेमोरी किस पेज फ्रेम पे आके सेट हुआ। ठीक है, तो पेज टेबल टेल्स व्हिच पेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज प्रेजेंट इन व्हिच पेज ऑफ फिजिकल मेमोरी, पेज फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेज ट्रांसलेशन का डायग्राम है। अगर पेजिंग आती है तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना। सही, ये सिंपल सा डायग्राम है कि यहाँ से जो हमें लीनियर एड्रेस मिलेगा सेगमेंटेशन के बाद, तो उसमें डायरेक्टरी की टेबल होगा, ऑप्शन डायरेक्टरी से हम लोग पेज डायरेक्टरी में जाएंगे, यहाँ से एक पेज टेबल एंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर इस वाले टेबल से इस पेज टेबल की एंट्रीज में से एक एंट्री सेलेक्ट करेंगे और उस पेज पे चले जाएंगे, फिर इस ऑफसेट को हम लोग ऐड करेंगे और उस पेज के उस ऑपरेंड पे चले जाएंगे। ठीक है, ये होगा पेज ट्रांसलेशन। वो जो मैं बताया था कि सेव करने के लिए उसमें डर्टी बिट होती है हमारे पास पेज टेबल एंट्री में, हर इस पेज टेबल के ये जो एंट्री होगी पेज की उसमें एक डर्टी बिट होती है, ये डर्टी बिट। तो ये बताती है कि जो पेज था ये मॉडिफाई हुआ है नहीं। अगर ये 1 है इसका मतलब ये मॉडिफाई हुआ है, तो इसको पहले सेव करेंगे तब इसको डिस्कार्ड करेंगे। अगर ये मॉडिफाई 0 है तो फिर मॉडिफाई नहीं हुआ, इसका मतलब इसको हम नॉर्मली क्लोज कर सकते। ठीक है, और पहले हम लोग देखते हैं एक्सेस बिट कि अगर ये 1 है इसका मतलब एक्सेस हुई है, तो इस पेज को इसको हम लोग डिस्कार्ड नहीं करेंगे, कोई और पेज ढूंढेंगे इसका एक्सेस बिट 0, जिसकी एक्सेस बिट 0 इसका मतलब बहुत देर से ये पेज यूज नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल, देखो ये बहुत बड़ी आपको थ्योरी लग रही होगी, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम हो तो सिर्फ जितनी चीजें मैंने बोल्ड कर रखी सिर्फ उतनी चीजें आप याद करके जाइए और एग्जाम में लिख लीजिएगा, काम खत्म। सही है, फिर ये हमारे पास पेज डायरेक्टरी एंट्री है। जैसे मैंने बताया था कि 1 मिलियन पेजेस होने की बजाय हम लोग क्या करते हैं कि 1 के एंट्रीज इन पेज टेबल एंड देयर आर 1 के सच पेज टेबल। तो हमने बजाय एक ही पेज टेबल 1 मिलियन पेजेस की बनाने के, हमने 1 के पेजेस की एक टेबल बनाई है, और ऐसी हमने
1 के टेबल्स बना ली जिनकी एंट्री हमारे पास एक पेज डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये सारे पेज टेबल हमारे पास पेज डायरेक्टरी में स्टोर होंगे। जो बोल्ड बोल्ड लिखा है वो कम से कम आप लोग को लिख के आना है, तो आपका काम हो जाएगा, फुल मार्क्स इसमें मिल जाएगा। सही है, थोड़ा सा जर्क हो रहा होगा, सॉरी, आज मेरे पास स्टैंड नहीं है कैमरे में, इसलिए प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो ये लास्ट में ये इसकी समझ में पेजिंग 32 bit layers can be divided into 3 parts. Higher 10 bits select the PDE, page directory entry, give starting address of the page table. Then next 10 bits select the PTE यानी page table entry. Out of 1K PTEs, मतलब 1K entry में से एक entry select होगी, this gives starting address of the page frame. Finally, जो lowest 12 bits होती है वो offset है, उसको हम लोग ऐड करके अपने डेटा के पास पहुंचे। ठीक है, ये हमारा लास्ट ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ठीक है, ये टीएलबी का टॉपिक है, एग्जाम मतलब सिलेबस में है लेकिन आपसे एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, तो फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया लास्ट में एक बार मतलब होता है कि हर बार हम लोग एक्सेस करें उसके डिस्क्रिप्टर को और बार बार उसकी चेक राइट मतलब प्रिविलेज चेक सब होगा। इससे अच्छा ये है कि हम लोग बजाय एक्सेस करने के एक ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर्स हमारे पास होता है। इसमें लास्ट 32 एंट्रीज हमारे पास सेव रखी है कि लास्ट 32 पेजेस जो आपने एक्सेस किए थे उन सबकी एंट्री यहाँ पर, अगर वो आपको दोबारा से जो है पेज एक्सेस करना है तो आपको वापस से टेबल्स में जाने की जरूरत है, आप डायरेक्टली यहाँ से उसका एड्रेस लेके सेव कर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका डायग्राम टीएलबी का। चलिए, ये पीवाईक्यूज है लास्ट ईयर जो मैंने बताया था क्या क्या पूछा गया इसमें से, और इसके अलावा एक आध टॉपिक और है बाकी। एड्रेस ट्रांसलेशन कई बार पूछा गया, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टर। फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टर मतलब जो 16 बिट थे हमारे पास, इसमें से याद है ना, सेक्टर प्लस ऑफसेट लॉजिकल एड्रेस में था, तो सेलेक्टर में 2 बिट हमारी रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल बिट होती है जो बताती है कि हमारा जो प्रिविलेज लेवल है हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या है। उसके अलावा फिर एक बिट की जो टीआई और जीआई मतलब टीआई बिट थी जिसमें अगर वो 0 है मतलब ग्लोबल डिस्क्रिप्टर, 1 है मतलब लोकल डिस्क्रिप्टर, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल से हमें सेलेक्ट करना है उसको डिस्क्रिप्टर। फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टर, पेजिंग मैकेनिज्म, लीनियर टू फिजिकल दोनों हमें बताने। उसके बाद जीटीआर एलडीटीआर इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलो, तो ये थी हमारी 3rd यूनिट का वन शॉट। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ अभी और भी आ रहे हैं, तो इन सब की पीडीएफ में देखता हूँ किसी एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ जाकर जो है डाउनलोड करो। ओके, तो तैयारी कर लो पेपर के लिए। चलो, बेस्ट ऑफ लक।